कोहरे भरी पतझड़ की रात, घना कोहरा एक पुराने सुनसान घर के ऊपर से गुजरता है जो पतझड़ के पेड़ों से घिरा हुआ है। घर के अंदर से एक हल्की रोशनी मध्यम रूप से चमक रही है। त्यागा हुआ बचपन का घर एक 2 मंजिला खंडे है जिसकी खिड़कियां टूटी हुई हैं और आसपास जंगली घास उग आई है। यह घर गांव के सुनसान इलाके में खड़ा है जहां आसमान पर अंधकार छाया हुआ है। बूढ़ा लकड़ी का दरवाजा, एक पुराना लकड़ी का दरवाजा जो थोड़ा खुला हुआ है और जिस पर पेंट छिल चुका है, एक अंधेरे और डरावने घर की ओर इशारा कर रहा है। पुराने घर का धूल भरा इंटीरियर, एक अंधेरी धूल धूसरित बैठक जिसमें पुराने फर्नीचर पर मकड़ी के जाले लगे हैं। खिड़कियों के टूटे हुए शीशों से आती चांदनी लंबी परछाइयां डाल रही है। ऐना का सन्नाटे में चलना, एक 30 साल की औरत सावधानी पूर्वक एक सुनसान घर की अंधेरी गलियारे में चल रही है और उसके पीछे धीमे कदमों की आवाज सुनाई दे रही है। चरमराती लकड़ी की फर्श, पुराने लकड़ी के फर्श का क्लोजअप जहां ऐना के हल्के कदम धूल में छपे हुए हैं और वातावरण में गहरे सन्नाटे के बीच डर का एहसास हो रहा है। तहखाने का दरवाजा, एक पुराना जर्जर लकड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला है जो नीचे एक अंधेरी सीढ़ी की ओर इशारा करता है। तहखाने की परछाइयां, एक अंधेरा अव्यवस्थित तहखाना जिसमें एक अकेला बल्ब जल रहा है और कोने में पड़े पुराने सामान की लंबी डरावनी परछाइयां डाल रहा है। पुराना आईना, तहखाने के कोने में एक ऊंचा धूल से ढका हुआ आईना है जो कमरे की विकृत और धुंधली छवि को प्रतिबिंबित कर रहा है। ऐना की विकृत परछाई, आईने में ऐना की परछाई दिख रही है लेकिन उसका चेहरा डर से विकृत हो गया है। उसकी आंखें चौड़ी हो गई हैं और उसकी अभिव्यक्ति अस्वाभाविक रूप से जमी हुई है। आईने में आकृतियां, हल्की भुतहा आकृतियां ऐना के पीछे आईने में खड़ी हैं, जो अंधेरे में बस थोड़ा सा दिखाई दे रही हैं। खिड़कियों के बाहर कोहरा, घना कोहरा टूटी हुई खिड़कियों से टकरा रहा है जिससे बाहर की दुनिया का दृश्य धुंधला हो गया है। अदृश्य उपस्थिति, ऐना एक हल्के से रोशन कमरे में अकेली खड़ी है और उसे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही हो। परछाइयां पीछे से झांक रही हैं। हवा में ठंडी फुसफुसाहट, ऐना के चेहरे का क्लोजअप, जैसे ही वह एक ठंडी फुसफुसाहट सुनती है, उसका चेहरा डर से जम जाता है और उसके चारों ओर की हवा हल्की सी हिलने लगती है। ऐना के भाई की आवाज, एक धुंधली भुतहा आकृति जो एक छोटे लड़के जैसी दिखती है, उसकी आवाज अंधेरे में गूंजती है जैसे वह छाया में खड़ा हो। भूतिया परछाइयां, कमरे के अंधेरे कोने में खड़ी धुंधली अस्पष्ट परछाइयां जो धुंधली रोशनी में बमुश्किल दिखाई देती हैं। आईने के चेहरे, आईने के अंदर से विकृत पीले चेहरे उभरते हैं जो खोखली आंखों और विकृत मुस्कान के साथ ऐना को घूर रही हैं। समय में जमी हुई ऐना की परछाई आईने में स्थिर खड़ी है जबकि उसके पीछे भुतहा आकृतियां उसकी ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आईने से ठंडी उंगलियां, आईने से एक भुतहा हाथ निकलता है जो ऐना की कलाई को ठंडे हाथों से पकड़ लेता है और उसे कांच के अंदर खींचने लगता है। आईने का पानी की तरह लहराना, जैसे ही ऐना का हाथ आईने के अंदर जाता है, आईने की सतह पानी की तरह लहराने लगती है और उसकी परछाई धीरे धीरे विकृत हो जाती है। घर ने ऐना को कैद किया। ऐना दरवाजे के पास खड़ी है, बाहर जाने की कोशिश कर रही है लेकिन दरवाजा बंद है और ऐसा लगता है कि दीवारें उसके चारों ओर सिमट रही हैं। फुसफुसाहटों से भरा घर, सुनसान घर की अंधेरी गलियों में धीमी भुतहा फुसफुसाहटें गूंज रही हैं और माहौल घबराहट से भरा हुआ है। ऐना के भाई का अलविदा, ऐना के भाई की एक डरावनी याद, जब वह बच्चा था, तहखाने में आईने के पास खड़ा होकर एक उदास मुस्कान के साथ अलविदा कह रहा था। ऐना का आईने में विलीन होना, वह क्षण जब ऐना का शरीर आईने में घुलने लगता है
उसकी आकृति धीरे धीरे कांच के अंदर की छायाओं का हिस्सा बन जाती है। आईने में अंतिम मुस्कान। आईने में ऐना की परछाई एक अजीब मुस्कान के साथ दिखती है। उसकी आंखें खोखली और उसकी अभिव्यक्ति अब उसकी अपनी नहीं है। घर कोहरे में डूबा हुआ। पूरा घर घने कोहरे में डूबा हुआ है। उसकी संरचना के विवरण इस घने धुंध में बमुश्किल दिखाई दे रहे हैं। ऐना के गायब होने के बाद का भयावह सन्नाटा। कमरा अब ऐना के गायब होने के बाद पूरी तरह से खामोश हो गया है। बस बाहर से हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही है। अदृश्य आवाजें। अंधेरे में सुनसान घर की गलियों में अभी भी अदृश्य प्राणियों की धीमी आवाजें गूंज रही हैं। आईने के अंदर कैद। ऐना का भुतहा चेहरा आईने के अंदर कैद हो गया है। उसकी आंखों में याचना है और उसके चारों ओर अन्य पीली धुंधली